chlorine gas at anode and sodium chloride near क्या बेटा? कैथोड। कैथोड। यही लिखा था, नियर कैथोड लिखा है, ठीक है। हम लोग हाइड्रोजन गैस का यूज कर लिए थे। हाइड्रोजन गैस के बेटा बहुत सारे यूज होते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट यूज होगा हाइड्रोजन का बेटा, वो मैंने बताया था आपको, कहाँ यूज करेंगे? फॉर हाइड्रोजनेशन सर ऑफ ऑयल। फ्यूल। हाँ बेटा, बोलिए सर बोलिए। फ्यूल में। कहाँ बेटा? फ्यूल्स में, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन का हम लोग रॉकेट बना के देखे थे, तो हाइड्रोजन कैन बी यूज एज फ्यूल्स। इनफैक्ट हाइड्रोजन कार बनाने के लिए लोग सोच रहे थे, ठीक है। नॉट, अभी लोग उतना नहीं सोचते हैं हाइड्रोजन कार बनाने का। पीपल वे थिंकिंग अबाउट मेकिंग हाइड्रोजन कार इन 90s में ये आइडिया स्टार्ट हुआ था कि हाइड्रोजन कार बनाया जाए। बट आफ्टर 2000 ये सोलर वाला सेल जो है ना, वो साइंटिस्ट को रियलिटी लगने लगा। साइंटिस्ट को रियलिटी से बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनीज को रियलिटी लगने लगा। देखो जो भी रिसर्च होता है ना बेटा, ये साइंटिस्ट कम डिसाइड करते हैं, बड़ी कंपनी ज्यादा डिसाइड करती है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो होता है ना, वो कंपनीज उसका पैसा प्रोवाइड करती है। कंपनीज डिसाइड करती है कि कौन सा रिसर्च करना है और कौन सा रिसर्च नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मोबाइल वगैरह में बेटा रेवोल्यूशन आया, सडनली टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई, दैट इज बिकॉज कि जब कम्युनिकेशन का जो मोबाइल है, वो हम लोगों ने या गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए ओपन किया। कम्युनिकेशन जो वायरलेस कम्युनिकेशन है ना, वो स्टार्टिंग में सिर्फ मिलिट्री के लिए अलाउड था। आर्मीज इसको यूज करती थी वायरलेस कम्युनिकेशन। उस समय इतना इनोवेशन नहीं हो रहा था, बट वंस इसको कमर्शियलाइज किया गया तो इनोवेशन बहुत तेजी से होने लगा। तो जब सोलर वाला आइडिया डेवलप हो गया अच्छे से, तो 2000 के बाद से सोलर सेल वगैरह बिकना स्टार्ट हो गया। वंस सोलर सेल बिकना स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में सोलर सेल बहुत एक्सपेंसिव होता था। मीन्स 1 लाख का इक्विपमेंट से आप हार्डली 10,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे। बट अब कॉस्ट बहुत कम हो गया है, तो अब हम लोगों ने क्या किया है, सोलर कार कार बनाने लगे हैं, और सोलर प्लेन भी बना है। सोलर प्लेन के बारे में सुने हैं बेटा? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। आप लोग ना बेटा, ठीक है, हम कुछ लोग नहीं। देखते हैं आप लोग को, मतलब पता नहीं इतना कम इंफॉर्मेशन कैसे रहता है बेटा। सोलर प्लेन है बेटा, पता है आपको? मीन्स बिना फ्यूल जेट के आप हम लोग सोलर प्लेन चला सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2-3 साल पहले की बात है। इनफैक्ट रिकॉर्ड भी बन गया है। सोलर सेल आइडिया नहीं है, अब प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है। ये देखिए, ये एक सोलर सेल है, इसका विंग्स बहुत बहुत बड़ा होगा। तो फिर जब वेदर साफ होगा तभी ना चल सकेगा। सर पहली बार सोलर प्लेन का इन्वेंशन का आइडिया किसके दिमाग में आया था? बेटा ये किसी के दिमाग में नहीं आता बेटा, ये तो आइडिया है ना। मतलब देखो देखो, जब अभी ये जैसे कि आप लोग तभी बॉर्न नहीं हुए होंगे, बट लेट से जब टेलीफोन पहली बार आया था ना, लैंडलाइन वाला, वो तार से जो बिछता था, तो आपके पेरेंट आपको बताएंगे कि अभी आपको ये मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए 10 मिनट लगता है ना,
आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग जब पहला टेलीफोन लिए थे अपने घर पे, वो भी बिजनेस पर्पस के लिए पापा लिए थे, हम लोग को 3 साल लगा था। एक सिंपल फोन के लिए आपको 3 साल तक लाइन में लगना पड़ता है, मतलब अप्लाई कर दो 3 साल के बाद आपके पास घर पे लाइन आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उस समय भी हमारा बहुत के दिमाग में था ना कि लैंडलाइन फोन का फायदा क्या है, मोबाइल होता या वायरलेस होता तो कितना अच्छा होता। तो वैसा ही ये आइडिया है बेटा, ये आइडिया तो मतलब बहुत दिनों से है कि हम लोग सोलर से बहुत कुछ चला लें। सर किस कंट्री ने पहले किया था? सर ये किस कंट्री में इन्वेंट हुआ था? हाँ, क्या बोले बेटा? सर ये किस कंट्री में इन्वेंट हुआ था? बेटा इसमें टीम्स में जो होता है ना, देखो ये जो फ्लाइट टेक ऑफ किया था वो दुबई से टेक ऑफ किया था। ठीक है, और इसमें बेटा एक आदमी नहीं है ना, इसमें देयर इज अ टीम ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। ये सारे आप देख रहे हैं ना सामने जितने लोग हैं, सब टीम है ना एक, बहुत मतलब बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं। और किसी एक कंपनी का पैसा नहीं लगा था उसमें, देख रहे होंगे ना बहुत सारे कंपनी इसको स्पॉन्सर करती है। आजकल जितने ही बड़े काम होते हैं ना बेटा, उसमें एक कंपनी का पैसा नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कितनी भी कंपनीज देख लेंगे जो बड़ी है आजकल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल पेटीएम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब के, ये अकेले एक आदमी का काम नहीं है, दे आर मल्टीपल कंपनीज हु आर गिविंग देम मनी फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये भी वैसा ही है, मल्टीपल इसके स्पॉन्सर्स होते हैं।
सर तो अभी तक तो एक फुल्ली फंक्शनल एरोप्लेन तो बन गया होगा। देखे तो यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा कि सिर्फ फिल्म स्टार और क्रिकेटर सेलिब्रिटी नहीं होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह इंजीनियर वगैरह भी सेलिब्रिटी होते हैं, ठीक है, बड़ा काम सर किया यहाँ जा पे सकता है। NaOH के नीचे क्या लिखे हैं? क्या बेटा? यहाँ पे NaOH के नीचे क्या लिखे हैं? नियर कैथोड बेटा, ओ, ठीक है। ठीक है। तो अब बेटा हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बेटा हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, रॉकेट्स में अभी भी यूज होता है, ठीक है, बट पहले प्लान था हाइड्रोजन से हम लोग कार चलाएंगे, हाइड्रोजन से हम लोग बहुत कुछ करने वाले थे, बट अब सारा हाइड्रोजन का आइडिया जो है ना स्मॉल स्केल के लिए ड्रॉप हो चुका है, बिकॉज हम लोग को एक चीपर अल्टरनेटिव मिल गया और बहुत इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव है, दैट इज सोलर सेल। क्लियर है बेटा ये? चलिए, और बेटा अच्छी अच्छी चीजें देखते रहा कीजिए बेटा, बहुत कुछ है आजकल तो ऑनलाइन में सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा, क्लोरीन गैस इज यूज एज वाटर डिसइंफेक्टेंट। ये भी मैंने आपको एक वीडियो दिखा रखा था, ठीक है, तो आज मैं नहीं दिखाऊंगा इसका वीडियो। क्लोरीन का दिखाया था ना बेटा, वाटर डिसइंफेक्टेंट था। कहाँ यूज होता है बेटा? स्विमिंग पूल में यूज होता स्विमिंग है। पूल। इनफैक्ट ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज होता है, फॉर ड्रिंकिंग। वो आप लोग वो देखे सर्वाइविंग इन द वाइल्ड और बेयर ग्राइल्स वाला वो सारा एपिसोड? यस हाँ सर। सर। हाँ देखिएगा, वो ना कभी कभी एक टैबलेट मिलाता है पानी में प्यूरिफाई करने के लिए, नोटिस किए हैं? सर वो यस तो सर। हमेशा उबालते यस रहता है। सर। सर हाँ नहीं बेटा, वो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाता है आपको, बट वन ऑफ द ऑप्शंस में वो एक टैबलेट मिलाता है पानी में, ठीक है, और जो नोटिस मिलिट्री किए हैं सर। हाँ नोटिस किए हैं। हाँ, और जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं ना, वो भी कितनी बार कहीं अगर जाते हैं, मतलब जहाँ पे टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, कुछ रहने का नहीं है, तो वहां पर वो टैबलेट लेके चलते हैं। वो टैबलेट में बेटा बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से एक होता है कि क्लोरीन का, नेसेंट क्लोरीन रिलीज करने का वो टैबलेट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती है, ठीक है, तो स्विमिंग पूल में भी डालते हैं, पानी पीने के लिए भी हम लोग डालते हैं। Then this is also used for manufacturing of pesticides. Manufacturing of pesticides. Then it is also used for making of PVC pipes. Now, the name PVC itself have chlorine in it. Polyvinyl chloride. PVC. Now, what are PVC बेटा? जब प्लास्टिक के ड्रेन वाले पाइप देखते हैं ना, ग्रेइश कलर का मोस्टली होता है, ड्रेन वाला यस थोड़ा बिल्डिंग के बाहर होता है ना। सर, उसी का ऐड देते रहता है भाई। हाँ, कौन सी कंपनी का ऐड चलता है आजकल?
खैर जो भी है, पीवीसी पाइप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा NaOH। दिस इज यूज एज डीग्रीजिंग। ना व्हाट इज डीग्रीजिंग समझिए बेटा। अगर आपको लेट्स से खाना आपने बनाया, उसमें आपने ऑयल यूज किया था, उसको धोने के लिए बेटा आपको हमेशा सोप यूज करना होगा या लिक्विड डिटर्जेंट यूज करना होगा, जो हम लोग विम यूज करते हैं। ऑयल को आप वाटर से क्लीन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑयल एंड वाटर दे डू नॉट इंटरमिक्स। टू क्लीन ऑयल और ग्रीस, यहाँ डीग्रीजिंग का मतलब ऑयल का भी मतलब वही होगा, ठीक है, रिमूव ऑयल भी वही होगा। डीग्रीजिंग के लिए NaOH यूज होता है। आपको कोई ऑयली सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, NaOH से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, तो डीग्रीजिंग। नेक्स्ट है हम लोग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में भी यूज करते हैं। सर कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा NaOH को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ सर। वन ऑफ द इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल यूज इन सोप एंड डिटर्जेंट्स फैक्ट्री। नेक्स्ट पेपर में हम लोग यूज करते हैं, पेपर मेकिंग में। नेक्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर्स। सर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के नीचे क्या लिखे हैं? पेपर मेकिंग बेटा। नेक्स्ट समझिएगा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड to produce HCl gas. To produce HCl gas. H2 plus Cl2 will react to produce 2HCl. Now what is the use of HCl? बेटा HCl तो बहुत important chemical है. One of the important use for HCl is cleaning steel. Steel, ठीक है. Next is ammonium chloride. Ammonium chloride manufacturing. Next is medicines. Next is cosmetics. सर कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है? बेटा कुछ HCl का बेटा यूज होता होगा कुछ रिएक्शन को कैरी आउट करने में, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो स्टोमक में भी रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सर स्टोमक में भी रहता है ना? क्या कहते हैं? सर स्टोमक में भी रहता है ना, पेट में भी रहता है ना? हाँ पेट में तो रहता है बेटा। नेक्स्ट NaOH and Cl2 mixture is used as bleaching agent. As bleaching agent. NaOH and Cl2 is used as bleaching agent. ब्लीचिंग क्या होता है बेटा, किसी को आइडिया है? सर कोई कलर को रिमूव करना। कोई कलर को रिमूव करना,
ठीक है। देखो मेरे ब्लीचिंग क्या होगा ना, कलर को रिमूव करने को ब्लीचिंग कहते हैं। अब समझिए ब्लीचिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं। जब लॉग क्लासेस चालू हो जाएगी तो बेटा हम लोग, मुझे याद दिला दीजिएगा, ब्लीचिंग का यूज करके हम लोग टी शर्ट में डिजाइन बनाएंगे। मान लीजिए आप अपना एक टी शर्ट लेकर आएंगे, तो उसमें हम लोग अपना नाम लिख सकते हैं, कोई अपना खुद का एक डिजाइन किया हुआ चीज उस पे कार्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज जो मैं टी शर्ट पहना हूं ना बेटा, ये ब्लीचिंग एजेंट से ये डिजाइन या पैटर्न क्रिएट किया गया है। ये सिंपल है, ये हम और आप चाहे तो घर में कर सकते हैं। समझे बात को। यस ब्लीचिंग, सर। हाँ सर, उसको पानी में मिला के स्प्रे मारने से कलर उड़ जाता है। हाँ परफेक्ट, ब्लीचिंग पाउडर से हम लोग टी शर्ट में अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। इनफैक्ट जीन्स में, ठीक है, कोलकाता में एक है जो जिसका काम पता क्या है, वो जीन्स, मान लीजिए आपने जीन्स उसको दिया अपना, और उस वो आपको बहुत सारे पैटर्न दिखाएगा, ठीक है, जो पैटर्न बोलिएगा वो उस पे अच्छे से कार्व कर देगा। कार्व क्या कर देगा, डी कलराइज कर देगा। मतलब जीन्स को आप अपना मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने जीन्स पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, और ऐसा लगेगा कि कंपनी से मैन्युफैक्चर हो गया है, ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब आपने किया है। ठीक है, तो अब ये नहीं कि आज आप घर में जाकर ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, जब क्लास चालू हो जाएगी तो हम लोग टी शर्ट पे नहीं देखेंगे, बट हम लोग हैंडकट मतलब आपके रुमाल वगैरह पे देख सकते हैं। ठीक है, या कोई मतलब जो उतना महंगा कपड़ा नहीं है जिसपे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उस पे हम लोग करके देख सकते हैं। ना ब्लीचिंग पाउडर बेटा, ब्लीच का मतलब होता है, ब्लीच मीन्स, ब्लीच मीन्स टू डीकलराइज, डीकलराइज मतलब व्हाइट को आप डीकलराइज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। व्हाइट के ऊपर ब्लीचिंग बेटा, अगर आप ब्लीचिंग यूज करेंगे तो कलर व्हाइट हो जाना है, तो व्हाइट पे ब्लीचिंग यूज करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, सर और ब्लैक? ब्लैक पे कहना मुश्किल है बेटा, ब्लैक पे मैंने सोचा सर नहीं है कभी। ग्रेइश हो जाता है। हाँ मतलब वही है था, थोड़ा ग्रेइश आना चाहिए, बट वो है ना, अगर अच्छे से यूज करेंगे तो आपका व्हाइटिश होना चाहिए। क्योंकि नहीं सर, पेपर जो है पापा ना, घर पेपर, की ये जो टंकी साफ पेपर, करते हैं तो ये होता है। पेपर जो है ना, पेपर, ये वुड का पल्प से बनता है। वुड का पल्प तो बेटा ब्राउन होता है, एक्चुअल जो पेपर होता है ना बेटा, वो ब्राउन कलर का आता है। वो ब्राउन कलर पेपर को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में डालते हैं तो व्हाइट बनता है। ब्राउन कलर का पेपर को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में डालेंगे ना, तो वो व्हाइट बनेगा। समझ में आया। यस सर। हाँ सर। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर बेटा हम लोग, एक फिक्स चीज है, बट ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, वो बेटा बहुत सारे कंपाउंड को हम लोग ब्लीचिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका इसको ही सर ब्लीचिंग, हाँ बेटा बोलिए। सर ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होगा सर? बेटा 1 अगस्त को बोल रहा है, लॉकडाउन खुल जाएगा बेटा तो चालू हो जाएगा। उसके पहले तो बेटा, जब तक गवर्नमेंट नहीं खोलेगा बेटा, तो उसके पहले तो खोलना नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए। ओके सर। सर हम लोग का स्कूल जब खुलेगा तब होगा, माय स्कूल हाँ खुलेगा। बेटा, हम लोग का स्कूल जब खुलेगा तभी खुलेगा माय स्कूल। हाँ बेटा, और कैसे, इसके पहले कैसे खुलेगा बेटा, आपको हमको अगर पहले खुलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा किसी एक को। हाँ सर। होपफुली कोई जाना नहीं चाहता है ना। चलिए यहाँ देखिए हम, ये देखिए पेपर से पेपर बनाएगा भाई साहब। देखिए इसने क्या किया, पेपर का वेस्ट को मिक्सर में या ग्राइंडर में डाल दिया। सर उसमें पानी मिला है? हाँ, पानी मिला के उसको ग्राइंडर में डाल दिया, पेपर का जूस बन गया।
डिश सोप यूज हुआ ना बेटा, डिश सोप में मतलब NaOH होता है। देखिए ब्लीच डाला, अब व्हाइट हो जाएगा। देखिए व्हाइट हो गया ना अब। पेपर ऐसे ही बनता है बेटा, होममेड पेपर का नाम सुने होंगे। बेटा होममेड पेपर का नाम सुने हैं? यस सर। होममेड Yes. पेपर बेटा यही चीज होता है। होममेड ये खादी वाला जो नहीं होता है, उसमें आपको होममेड पेपर मिलता है खादी का। ठीक है। सर जो एक्चुअल दिस्ता पेपर होता है दिस्ता उसमें क्या मिलाया जाता है? कुछ केमिकल मिलाया जाता है तब होता है क्या उतना बेटा? सॉलिड अच्छा। अच्छा होममेड पेपर तो उतना मतलब अच्छा क्वालिटी का तो नहीं बन पाता होगा। बेटा उसमें भी केमिकल्स तो मिलाएंगे ना, अदरवाइज डीकलराइज तो नहीं होगा ना प्रॉपर तरीके से। यस सर। ठीक है। होममेड पेपर में केमिकल्स तो यूज होता है। होममेड मतलब बेटा फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं हुआ, घर पे आपने और हमने बनाया है। और ये अच्छा इसलिए नहीं होता है बेटा, इतना स्मूथ नहीं होगा, रफ होता है और थिक होता है, थिन नहीं होगा इतना, वो बहुत थिक होगा। ठीक है। होममेड डायरी वगैरह बिकता है। ठीक है। चलिए, ब्लीच मीन्स टू डीकलराइज। देयर आर मेनी ब्लीचिंग एजेंट्स, ध्यान रखिएगा, देयर आर मेनी ब्लीचिंग एजेंट सच एज हाइड्रोजन peroxide, H2O2, सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl, NaOCl, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। तो बेटा अब याद रखिएगा, ब्लीच का मतलब, जो ब्लीचिंग पाउडर इज वन थिंग, बट ब्लीचिंग एजेंट दे आर मेनी थिंग। ठीक है। नाउ व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? तो देखो ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर बेटा अलग है, कॉमन नेम है ये। ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl। CaOCl2। ठीक है। आप समझिए बात को, ये आपका जूनियर क्लास में आपको यही लिख के आना है, यहाँ पे आपको बस बिल्कुल यही लिखना है। ठीक है। बट ध्यान रहे एक बात का, एक्चुअली एक्चुअल एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर
is mixture of two compounds. It is a mixture of two compound, not one. यहाँ तो one दिख रहा ना, mixture of two compound. CaOCl whole 2 plus CaCl2. आपको लिखना है, ये जानने वाली बात है, ठीक है। ये एग्जाम में हीरो बन के मत लिख दीजिएगा कि आपका एक्चुअल फॉर्मूला ये है, बट दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। ये लोअर क्लास में है, बाद में ये फॉर्मूला हायर क्लास में जाके आपका चेंज हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट। Yes, इट इज sir. प्रिपेयर्ड by reacting dry slaked lime. Now what is सर dry? इसका केमिकल नेम क्या होता है? लिखा है बेटा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नहीं सर, जो कैल्शियम एक्चुअल ऑक्सीक्लोराइड लिखे हैं। और ऑक्सीक्लोराइड होगा ना? दोनों एक सही है बेटा, ओ ठीक है सर। दोनों सही है। हाँ बेटा, और कुछ बोल रहा था? सर वो जो एक्चुअल वाले में लिखे हैं ना, OCl होल ट्वाइस, हाँ हाँ हाँ, उसका नाम अलग है। हाँ उसी का नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है बेटा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ब्लीचिंग पाउडर का बेटा आपको ना, जो आपके बुक में लिखा रहे बिल्कुल वही लिख के आना होता है, ठीक है। एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मूला आप लिखिएगा, इसमें ज्यादा कुछ करने मत चले जाइएगा, ठीक ओके है। सर। चलिए, इट इज प्रिपेयर्ड रिएक्टिंग ड्राई स्लेक लाइम विथ क्लोरीन गैस। विथ क्लोरीन गैस। अब नीचे मैं रिएक्शन लिखूंगा, ठीक है। रिएक्शन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस gives us CaOCl2 plus H2O. ब्लीचिंग पाउडर बेटा ये है, ब्लीचिंग एजेंट अगर पूछ ले तो बहुत सारे हैं। आपके बेटा एनसीईआरटी बुक में भी बेटा थोड़ा अलग से लिखा हुआ है, दिखा देते हैं आपको। या एनसीईआरटी बुक में कम से कम चलिए इतना तो बोला है कि एक्चुअल कंपोजिशन इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज क्या, CaOCl2 बोला है, दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल फॉर्मूला है, एक्चुअल वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अच्छी बात है आप लोग को इससे बचा के रखा, आप लोग को परेशान नहीं किया कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला से, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखो अब यूज तो बेटा सिंपल सा एक पहला यूज होगा, एज ब्लीचिंग एजेंट, एज ब्लीचिंग एजेंट। अब देखो ब्लीचिंग एजेंट कहां पर, जिस भी इंडस्ट्री में व्हाइट कलर मैंडेटरी है प्रोड्यूस करना, वहां ब्लीचिंग एजेंट जरूर यूज होगा। बेटा ये जो कॉटन होता है ना, ये 100% व्हाइट नहीं होता है, ठीक है, हल्का ग्रेइश रहेगा। कपड़े जो बनते हैं ना बेटा फैब्रिक से, रेड कलर होगा फैब्रिक या ब्लू कलर, ग्रीन कलर,
एक्चुअली में सबसे पहले व्हाइट कलर का थ्रेड बनता है। कपड़े बनने से पहले बेटा उसको थ्रेड बनाना जरूरी होता है, और ये थ्रेड होता है ये कलर होगा इसका व्हाइट। ठीक है, तो व्हाइट कलर कैसे लाएंगे? ब्लीचिंग ऐड करने से डीकलराइज हो जाएगा। पेपर बेटा व्हाइट जरूरी होता है, वहां पर भी आपको ब्लीचिंग यूज करना है। और ब्लीचिंग पाउडर बेटा कहाँ यूज होता है? कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने के लिए कैसे यूज होने लगा बेटा? कपड़े धोने वाले बेटा वो जो व्हाइट कलर के जितने भी बेडशीट वगैरह होते हैं ना हॉस्पिटल्स वगैरह में, होटल्स वगैरह में, वहां बेटा वो लोग ना खुद से कोई नहीं धोता है, वो लॉन्ड्री में Sir, जाता once है। you can show the previous page, sir. क्या बेटा? Sir, you can show the previous page once. मैं बोल रहा था जो कपड़े धुलते बेटा, व्हाइट बेडशीट, होटल्स वगैरह में जो बेडशीट होता है ना व्हाइट होता है मोस्टली, या हॉस्पिटल वगैरह का बेडशीट वगैरह हुआ, तो वहां वो लोग लॉन्ड्री में भेजते हैं। ठीक है, और वहां पे वो धुलता है। वो मुन्ना भाई देखे थे बेटा, मुन्ना भाई एमबीबीएस, यस हाँ सर। सर देखे हैं। वो लाइन से देखे थे ना, वो लॉन्ड्री वाले लोग थे यस सर। हाँ बेटा। वो सर। हमारे हाँ और आपके सर। कपड़े नहीं धोते हैं। आजकल वॉशिंग मशीन आ गया है, लोग वहां नहीं भेजता कपड़ा धोने के लिए। फिर वहां पे कैसा किसके कपड़े आते हैं? जितने भी होटल्स वगैरह होते हैं ना बेटा, सबके कपड़े वहां पर जाते हैं धुलने के लिए। और इनफैक्ट वो पता है रियल लोकेशन है, मुंबई में एक वो वाला एरिया है जहाँ बहुत सारे धोबी लोग रहते हैं। धोबी घाट का नाम सुने हैं? यस सर। Yes, मूवी बनी थी ना, हाँ वो वहीं का धोबी घाट है। तो एज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर फैक्ट्री एंड लॉन्ड्री, अब याद रखना है, इफ यू वांट टू मेक एनीथिंग व्हाइट, ब्लीचिंग यूज कर लीजिए। नेक्स्ट एक देखेंगे बेटा, वो आजकल कुछ लोग वो है ना क्या, ब्यूटी पार्लर वगैरह में आप जाते हैं जाएंगे या कहीं पर भी, तो देखेंगे ऑक्सी ब्लीच नाम करके एक वो आता है। नाम सुने ऑक्सी ब्लीच का? हाँ सर, ऐड देखे हैं। हाँ ऑक्सी ब्लीच का सब नाम सुने हैं बेटा? नहीं सुने? आप सर लोग क्या ऐड, नाम बोले सर? ऑक्सी ब्लीच, ऑक्सी ब्लीच बेटा प्रोडक्ट आते हैं ऑक्सी ब्लीच, वो फेशियल वगैरह में यूज होता है। हाँ सर, वो फेस और बॉडी पे जितना भी हेयर रहता है उसका कलर उड़ाने में काम करता है। दिखाते हैं। दिख रहा है? यस सर। ऑक्सीजन ब्लीच। ठीक है, इसका पीछे का देखिएगा, ये नहीं देगा वो। हाँ, इसके इंग्रेडिएंट वगैरह नहीं है, देखते कहीं और मिल जाए इसका इंग्रेडिएंट ना। अमेजन देखिए, ये लोग इतने होशियार है, इंग्रेडिएंट का बैक फोटो इसमें अपलोड नहीं किए, नॉर्मली इसको करते हैं। ठीक है, जो भी हो, ब्लीच का यूज होता है वहां पर भी। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख रहे हैं वहां लिखा हुआ ऑक्सी ब्लीच एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। लास्ट क्लास में आप ही लोग को बता रहे थे ना शुगर व्हाइट कैसे बना? नहीं, आप लोग को नहीं बताए थे। नो सर। नहीं सर। बेटा शुगर कैसे बनता है आइडिया है? चीनी कैसे बनता है? यस सर, सर, गुड़ शुगर से। केन से बनता है। Sugar गुड़, cane से। गुड़ सर गुड़ पहले ब्राउन रहता है, फिर गुड़ तो ब्राउन हुआ बेटा।
सर उसको भी ब्लीच करता होगा। उसको ही ब्लीच करते हैं, ठीक है, बट वहां ब्लीचिंग के लिए कुछ और यूज होता है, पता है? वहां कलर एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग बोन चारकोल यूज करते हैं, बोन का चारकोल, बोन का पाउडर। इसीलिए देखिएगा चीनी जो है ना, लोग पूजा वगैरह जब करते हैं ना, आजकल के डेट में ऐसा नहीं होता है, बट हमारी दादी वगैरह जो थी ना, मान लेते हैं घर में कोई पूजा है ना, तो घर में अगर खीर बनना है ना, तो खीर में चीनी नहीं डाला जाएगा, गुड़ डाला जाएगा। सर यस गुड़। सर, हाँ अभी भी होता है। हाँ, अब हमारे घर में नहीं होता है, हम लोग थोड़े मॉडर्न हो गए धीरे धीरे। मोस्टली सबके घर में अब नहीं होता है बेटा, कौन गुड़ से बनाता है आजकल, बहुत कम बनता है, फिर भी कुछ घरों में होता है, बट नॉर्मली आजकल वो होता है ना, खीर वगैरह पूजा में जब बनता है तो चीनी यूज हो जाता है। आपके घर में क्या गुड़ यूज होता है क्या हर बार? यस सर, गुड़ का खीर बहुत मस्त बनता है। Yes, हाँ, sir. गुड़ का ही होता है. खीर सर गुड़ का रसगुल्ला भी बहुत मस्त होता है। हाँ, रसगुल्ला अच्छा होता है, ठीक है। सर गुड़ ऐसे भी खाते हैं ना तो मस्त लगता है। गुड़ बहुत चीजों से बनता है, शुगर केन का गुड़ बनता है, और एक बेटा ताल गाछ का बनता है, ठीक है। सर हम लोग अगर गुड़ ज्यादा हाँ, वो खाएंगे भी ना तो जानते हैं. शुगर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, शुगर खाने से ज्यादा शुगर बढ़ेगा। डिबेटेबल है बेटा, वो छोड़िए, उसमें नहीं जाना है, ठीक है। वो डिबेटेबल है थोड़ा, वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं, बट उसके हम लोग को कुछ एविडेंस नहीं मिले हैं, बहुत सीरियस एविडेंस नहीं है कि गुड़ इज बेटर देन शुगर। नेक्स्ट इज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। बेटा अभी किए थे, क्लोरीन इज यूज्ड एज अ फॉर disinfecting water. Now why chlorine is used? Because chlorine is a bleaching agent in itself. ठीक है, रुकिए, यहाँ नहीं लिखाए थे ना, यहाँ लिखा दे रहे हैं। ब्लीचिंग एजेंट में बेटा क्लोरीन गैस भी आएगा, इसमें लिख सकते हैं क्लोरीन गैस, Cl2 गैस भी ब्लीचिंग एजेंट है। यहाँ इतने सारे लिस्ट लिखे ना, उसमें एक Cl2 गैस भी ब्लीचिंग एजेंट है ना। Cl2 गैस डिसइंफेक्ट कैसे करता है बेटा? ये लोग करते क्या है ना, जो बैक्टीरिया या जर्म्स या माइक्रोब्स होते हैं ना, फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर एंड किलिंग माइक्रोब्स या जर्म्स, ये उनके सेल के वॉल जो होता है ना, या सेल का मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर मोस्ट लेयर, उसको ब्रेक कर देता है, रप्चर कर देता है बाय ऑक्सीडाइजिंग। तो दिस वाज यूज ऑफ ब्लीचिंग एजेंट, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट अब आएगा बेटा बेकिंग सोडा and baking powder. Now what is baking soda and baking powder? Always remember, baking soda and baking powder, they are similar but different. They are similar but different. Baking soda is one single compound and baking powder is a mixture of 3 compounds or minimum of 2 compounds. Baking soda is one single compound and baking powder is minimum of 2 compounds. Now, what is baking soda? Baking soda is actual formula is NaHCO3 called sodium hydrogen कार्बोनेट। बता चुके थे पहले एक बार कभी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर है ये? Now what is baking powder then? तो So now सोडियम बाइकार्बोनेट से एक ही है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक ही है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ बेटा, और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। Now what is baking powder? Baking powder is mixture of NaHCO3, ठीक है, इसका फॉर्मूला में लिख दे रहे हैं NaHCO3।
and a mild mixture of NaCO3 and mild edible acid such as tartaric acid, such as tartaric acid. ठीक है, सर एक बार once पेज टर्न कीजिए ना। हाँ, थैंक यू सर। सर एक बार पेज टर्न करिए। थोड़ा फास्ट लिखिए। चलिए, हो जाएगा तो बता दीजिएगा सर। सर हम लोग सर टार्टरिक एसिड या कोई भी वीक एसिड ले सकते हैं ना? कोई भी वीक एसिड ले सकते हाँ सर, हो गया। हैं। बेकिंग सोडा is prepared by using NaCl as raw material. Baking soda is prepared by using NaCl as raw material. एक्चुअली ये एक ही स्टेप में चारों यहाँ ऐड करके दिखाया गया है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस एक बार में चारों ऐड नहीं करते हैं। क्या इसको बैलेंस कर दें? कर सकते हैं, नहीं भी कर लीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट इज वीकली बेसिक। सोडियम बाइकार्बोनेट इज वीकली बेसिक। कराया है बेटा, वीकली बेसिक कैसे आया बेटा, ये तो बताएगा। सर पीएच पेपर में चेक किए थे सर। नहीं 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 नहीं, उससे तो कर सकते हैं, बट अदरवाइज और कैसे कर सकते हैं बेटा। एक्चुअली दिस इज अ सॉल्ट ऑफ विच एसिड? दिस इज सॉल्ट ऑफ विच सर एसिड? ये हाँ, सर कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड। सर NaOH। हाँ, NaOH. What is NaOH? Strong base, weak base. सर Strong it is a base. strong base। And what is H2CO3? Weak सर acid. it is weak acid। Weak acid. The result will be what? सर base। बेस या बेसिक Strong base and weak acid will react to produce a basic salt. ठीक है? Now why this is used as a baking material? Now baking material समझिए, केक जो होता है ना बेटा, वो फ्लफी होता है, सॉफ्ट होता है, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं।
जितना सर अधिक फ्लफी मतलब फ्लफी मतलब बेटा प्रेस करने से कॉटन टाइप, प्रेस करने से हल्का केक प्रेस होता है स्पॉन्जी ना। टाइप, हाँ सर स्पॉन्जी टाइप कुछ। स्पॉन्जी टाइप, हाँ। तो बेटा उस स्पॉन्जी, कोई भी चीज स्पॉन्जी इसलिए हो सकता है बेटा क्योंकि उसके अंदर पोर्स है, पोरस होगा तो ही फ्लफी हो रहा है। अब बेटा आपको लेट से रोटी जो है ना वो भी फ्लफी बनाना है घर पे। बेटा देखो केक भी बेटा किससे बनता है बेटा, मैदे वगैरह से तो बनता है ना, और तो किससे से नहीं बनता होगा ना। अब समझिए अगर आपको कोई भी चीज पोरस बनाना है तो उसमें आप बेकिंग पाउडर मिला दीजिए। रोटी आपको लेट से केक टाइप बनाना है तो उसमें बेकिंग पाउडर मिला दीजिए और उसको ओवन पर रख दीजिए, देखेंगे उसके अंदर भी पोरस हो जाएगा। वाइट बिकम पोरस बिकॉज when sodium bicarbonate is heated, when sodium bicarbonate is heated during cooking, it releases carbon dioxide gas which escapes from dish and make it porous। बेटा जब केक बनता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा होता है। इनो बेटा पानी में कभी मिला के देखिए, पानी में इनो मिलाए हैं? यस सर। अभी तो कुछ दिन हाँ पहले ही हम मिला के चेक किए थे ना, तो बबल्स बाहर आ रहे थे बेटा। यस अब सर। मान लो बबल्स बेटा रोटी से बाहर आएगा तो वो तो रास्ता बना कर आएगा ना बेटा, वो तो हर तरफ से अंदर भी है ना, तो वहां से वो रास्ता बनाएगा, रास्ता बनाएगा तो पोरस हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए बेकिंग पाउडर में बेटा करते क्या है। इससे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करने के लिए हीट देना होगा। आई कैन गेट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व इवन विदाउट हीटिंग। इनो में तो हम लोग हीट किए नहीं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बाहर आया बेटा? तो लास्ट क्लास में कराए थे बेटा, याद है? बेकिंग पाउडर ध्यान से, बेकिंग पाउडर या बेटा NaHCO3 विल, अभी लिखना नहीं है ठीक है, NaHCO3 plus H plus from acid. If I'm adding hydrogen plus ion to this sodium bicarbonate, then also we will get कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन याद है किसी को कि भूल गए? देखिएगा रिएक्शन कराए थे, रिएक्शन ऑफ एसिड में एसिड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद है कुछ? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। तो बेकिंग पाउडर contains acid, so it can release carbon dioxide when heated or added to water, so baking powder can release
carbon dioxide either upon heating or when added to water. सर पिछले वाला पेज एक बार दिखाया है ना? क्या बेटा? सर पिछले वाला पेज एक बार दिखाया है ना? बेटा कितना स्लो लिखते हैं आप लोग बेटा? सर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या होगा? अभी तो एक्सप्लेन किए बेटा, बेकिंग सोडा इज ओनली NaHCO3 एंड बेकिंग पाउडर इज व्हाट? Na2CO3। बेकिंग पाउडर Na2CO3 है। तो उसमें एसिड भी होता है ना? सर उसमें एसिड भी होता है, मिक्सचर टाइटेनिक होता है। एसिड अगर आप मिला देंगे, हाँ बिल्कुल, बेकिंग सोडा में एसिड मिला दीजिए, नाउ दैट बिकम्स बेकिंग पाउडर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा। ओके सर। इफ वी ऐड एसिड, एनी एसिड, पर अपने को खाना है ना, तो इसीलिए हम लोग एडिबल एसिड मिलाते हैं, सच एज टार्टरिक एसिड। If any edible acid is added to baking soda, then that becomes baking powder. Next, use of बेकिंग सोडा और पाउडर। आपको यही लिख के आना, दोनों का एक ही यूज है, जहां एक यूज होगा वहां दूसरा यूज होगा। सर बेकिंग सोडा और पाउडर दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन वर्क दोनों का एक ही होता है। बहुत जन सर दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों का वर्क एक ही होता है। वो नहीं बेटा, मार्केट में आपको बेकिंग सोडा नहीं मिलता, मार्केट में आपको बेकिंग पाउडर मिलता है। बेकिंग सोडा बेटा केमिकल शॉप में मिलेगा आपको, NaHCO3। बेकिंग सोडा बेटा NaHCO3 है, उसको आप लोग डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेचा जाता, उसमें एसिड मिलाकर बेचा जाता है, क्योंकि पानी में डालने से भी आपको चाहिए ना, आप इडली डोसा बना रहे हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड पहले रिलीज करना होता है, ठीक है। सर बेकिंग सोडा को अगर कुकिंग में यूज करेंगे तो टेस्ट थोड़ा बिटर हो जाता है ना फूड का? अब बेटा हाँ बता रहा हूँ, आपसे पूछेगा तो आपको यही लिखना है, बट मोस्टली आपसे बेकिंग सोडा नहीं पूछेगा, आपसे बेकिंग पाउडर ही पूछेगा, ठीक है। हाँ बेटा आप पूछिए, हाँ थोड़ा तो बिटर होगा बेटा। सर लेकिन बुक में बेकिंग सोडा ही दिया हुआ है। हाँ बेटा बेकिंग सोडा दिया है, बट आपसे बेकिंग पाउडर पूछेगा, वो भी आप यही तो एक लिखिएगा। ही है दोनों? हाँ सेम है बिल्कुल, वही तो दोनों? समझा रहे बेटा, दोनों में एक ही ओके लिखना, सर। ठीक है। हाँ सर। है ना, एक काम कीजिए, आप लोग पाउडर कट कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। Beta, and this is mild base, so it is also used in antacid tablet. It is also used in antacid tablets. It is also used in antacid tablets. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा, वो भी एंटासिड टैबलेट में यूज होता है। For antacid tablet, we can use multiple things such as magnesium, milk of magnesia or magnesium hydroxide or baking powder या baking soda. Next बेटा, हम लोग को इतना समझ में आ गया, बेकिंग पाउडर हो, बेकिंग सोडा हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। That means this can also be used to extinguish fire. नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर बेटा क्लास 8 में हुआ होगा? कार्बन।
काट सोडा acid. एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। यस सर। सोडा मतलब बेकिंग सोडा, एसिड मतलब कोई भी एसिड। एक्सटिंग्विशर कुछ नहीं होता। याद है वो रिएक्शन हम लोग किए थे, बहुत सारा बबल्स बाहर आ रहा था। एग्जैक्टली वही होता है। सिलेंडर के अंदर एक चेंबर में बेकिंग सोडा होता है, दूसरे चेंबर में बेकिंग पाउडर होता है। सर दोनों- सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है सर। हाँ, सर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्यों होगा बताइए तो। क्लास 8 में क्या पढ़े थे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में? सर उसका एक छोटा सा शीशा में बंद करके रहता है सर। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड क्यों रखते हैं, वही तो पूछ रहे हैं। अच्छा सर रिएक्ट करके वो फॉर्म करेगा सर, इसलिए सर। सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बेटा। सर हाँ बेटा बोलिए, बोलिए बोलिए। नहीं सर कुछ नहीं गलती ठीक। से हो गई। It is used in soda acid fire extinguisher. So this was use of baking soda. क्लियर है बेटा ये? समझ में आया सबको? यस सर। हाँ ठीक सर। है। अब दो बच गया अपने पास, एक वॉशिंग सोडा बच गया और एक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बच गया है। ठीक है बेटा? ओके सर। आप लोग हाँ जा सर। सकते हैं थोड़ी देर में बेटा। इसमें क्लास 9 का क्लास